अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर के ज्ञान पर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम वोटर आईडी के अंदर करेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारे वोटर आईडी के अंदर नाम गलत हो गया, स्पेलिंग गलत हो गई हो, या फिर हमें हमारा फ़ोटो जो है वो अपडेट करना है, नया फ़ोटो लगाना हो। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको पूरी प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ, वो भी लाइव। तो बने रहिए इस वीडियो पर। और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आपको क्या करना है, सिंपली आपका वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ठीक है जी, आपको यहाँ पे वोटर रजिस्ट्रेशन पे चले जाना है, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पे। ठीक है, तो यहाँ आपको आपका मोबाइल नंबर डाल देना है और यहाँ सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, आपको यहाँ पे उसे फिल कर देना है। ये हमने यहाँ फिल कर दिया है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, हम लॉगिन सक्सेसफुल इसमें हो चुके हैं। अब आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको चले जाना है वोटर रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके सामने फॉर्म 6 दे रहा है, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन। अगर आप नया वोटर आईडी बना रहे हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप वोटर आईडी की लिस्ट में से आपका वोटर आईडी डिलीट करवाना चाहते हो तो आपको 7 पे क्लिक करना है। आप अगर आपके वोटर आईडी में करेक्शन करना चाहते हो तो आपको फॉर्म 8 फिल करना होगा। ठीक है, तो आपको फॉर्म 8 पे क्लिक कर देना है। अब आपको लेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जिस भी वोटर आईडी में आप करेक्शन करना चाहते हो आपको वो वोटर आईडी नंबर यहाँ पे डाल देना है। यहाँ हम वोटर आईडी नंबर डाल देते हैं। अब हमारी जो भी स्टेट है, हमारी स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है और फेच डिटेल पे क्लिक कर देना है और नीचे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। आपके सामने ये मतदाता की पूरी डिटेल सामने आ जाएगी, तो वेरीफाई कर लीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने ये देखिए ये आ रहा है मोबाइल नंबर, तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है अपना, जो भी आप डालना चाहते हो, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आप देखिए यहाँ पे दोस्तों हमारे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है, करेक्शन। हम करेक्शन करना चाहते हैं, करेक्शन पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें जो भी करेक्शन करना है हमें वो चूज कर लेना है। जैसे हमें नाम करेक्शन करना है, हम ये नाम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट करना है, हम यहाँ डेट ऑफ बर्थ भी चेंज करेंगे, ये हमने कर लिया। अब हमें फोटो भी चेंज करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम एक बार में 4 चीज सिलेक्ट कर सकते हैं, 4 से ऊपर हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि हमें सिर्फ 4 चीजें ही अपडेट करना होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको नाम जो है सही वाला नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे आपको लास्ट नेम डाल देना है। यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिकली फिल होके आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या मांग रहा है, प्रूफ ऑफ चेंज नेम। प्रूफ मांग रहा है कि आपका जो सही नाम जिसमें है डॉक्यूमेंट में, तो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं हमारा आधार कार्ड। आधार कार्ड में हमारा नाम सही है, तो यहाँ पे हमने हमारा आधार कार्ड सिलेक्ट कर लिया है और ऊपर राइट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमें डेट ऑफ बर्थ डालना है जो हमें सही करनी है। हम यहाँ डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले हमने सन सिलेक्ट कर लिया है। आपको क्या करना होगा, आपका मंथ सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका मंथ आता हो। ये मंथ हमने डाल दिया है और तारीख पे क्लिक करके ओके कर देना है। ये देखिए हमारा हो चुका है। अब ये प्रूफ मांग रहा है, यहाँ पे आपको एक प्रूफ देना होगा बर्थ डॉक्यूमेंट का। ठीक है, जो भी आपका सही डॉक्यूमेंट है, आप यहाँ पे हम आधार कार्ड देने वाले तो हम आधार कार्ड पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अपलोड पे क्लिक करके फिर यहाँ पे हम आधार कार्ड अपलोड कर देते हैं हमारा। राइट पे क्लिक करना है, ये हमारा आधार कार्ड अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे आपको प्रोफाइल प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करना है, गैलरी में जाना है। आप जो भी प्रोफाइल पिक्चर रखना चाहते हो उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। हम यहाँ पे जिस भी जिले से आप आईडी फिल कर रहे हो, फॉर्म फिल कर रहे हो, आपको वहाँ पे आपका जिले का नाम डाल देना है। डन पे क्लिक कर देना है।
ये देखिए आपके सामने ये पूरा फॉर्म जो हमने फिल किया है वो सामने आ चुका है। ये देखिए ये ऊपर जो पुराना था हमारा और नीचे जो है ये नया वाला हमने फिल किया है। यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने एक रेफरेंस नंबर जनरेट होके आ जाएगा। ये रेफरेंस नंबर को आपको क्या करना है, आपके पास सेव करके रख लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब ये कब काम आएगा दोस्तों, जब हम वोटर आईडी चेक करेंगे कि हमारा बना है कि नहीं बना है, कब तक बनेगा। तो हमें जो स्टेटस देखने के लिए रेफरेंस नंबर जरूर से नोट कर लेना है। ये हमारे मोबाइल नंबर पे भी आ जाता है, लेकिन हमें ये नोट करके रख लेना है। तो इस तरीके से दोस्तों हम हमारे वोटर आईडी के अंदर करेक्शन कर सकते हैं, किसी भी इंडिया में किसी भी स्टेट का, किसी भी राज्य का। ठीक है दोस्तों, और किसी भी जिले का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और अगर कोई इश्यू है आपको, कुछ अगर जानकारी लेना हो, तो मुझे कमेंट में आप मैसेज कर सकते हो। वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक यू।